चलिए आज ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जासूसी कहानी में गोता लगाते हैं। ये एक ऐसा रहस्य है जिसके सुराग अरबों साल से सितारों की रोशनी में कहीं छिपे हुए थे। सवाल बस एक है कि हमारा ब्रह्मांड आखिर शुरू कैसे हुआ। यही वो सवाल है जो इस पूरी पड़ताल की जड़ है। और हमारा जो पहला सुराग है ना, वो थोड़ा अजीब है। ऐसा लगता है कि इस क्राइम सीन से हर एक चीज बस भाग रही है। जी हाँ, यही हमारा पहला सुराग है। जब वैज्ञानिकों ने अपनी दूरबीनों से आकाशगंगाओं को देखा तो उन्होंने पाया कि वो सब हमसे दूर जा रही हैं, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें हमसे दूर धकेल दिया हो। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा। मतलब ऐसा नहीं है कि सब हमसे ही दूर भाग रहे हैं। असलियत तो ये है कि हर आकाशगंगा हर दूसरी आकाशगंगा से दूर जा रही है। तो भाई ऐसी कौन सी ताकत है जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड को इस तरह फैला रही है? और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारे मुख्य जासूस एडविन हबल की। साल 1929 में हबल ने एक ऐसे पैटर्न को खोज निकाला जिसने इस पूरे केस को सुलझा कर रख दिया। अब देखिए, किसी भी जासूस को सबूत नापने के लिए एक फीता तो चाहिए ही होता है ना। अच्छा, अंतरिक्ष में हमारा फीता है स्टैंडर्ड कैंडल्स। ये कुछ खास तरह के तारे हैं जिनकी असली चमक कितनी है ये हमें पहले से पता होता है। तो बस वो हमें जितने धुंधले दिखाई देते हैं उसी हिसाब से हम एकदम सटीक अंदाजा लगा लेते हैं कि वो हमसे कितने दूर हैं। और दूरी के साथ साथ हमें गति भी तो मापनी थी। इसके लिए हमारे पास है रेड शिफ्ट। इसे एक तरह की कॉस्मिक स्पीड गन समझिए। जैसे एम्बुलेंस जब हमसे दूर जाती है तो उसकी आवाज बदल जाती है, ठीक वैसे ही दूर जाती आकाशगंगाओं की रोशनी खिंचकर लाल पड़ जाती है। तो इन्हीं दोनों औजारों का इस्तेमाल करके हबल ने उस अचूक सबूत को खोज निकाला। एक बहुत ही सीधा सा लेकिन चौंकाने वाला नियम जो दूरी और गति को आपस में जोड़ता है। और ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये ब्रह्मांड का एक मौलिक नियम निकला। तो जो पैटर्न सामने आया वो सच में हैरान करने वाला था। अगर कोई आकाशगंगा 2 गुनी दूरी पर है तो वो 2 गुनी रफ्तार से दूर जा रही है। अगर 10 गुनी दूरी पर है तो उसकी रफ्तार भी 10 गुनी है। अरे भाई, ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता था। ये ब्रह्मांड का कोई गहरा राज था। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि क्या हो रहा है, पर सवाल अब भी वही है, क्यों? इस पैटर्न ने हमें इस ब्रह्मांडीय फरारी के पीछे का मकसद बताया। और वो मकसद हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा था। इसे समझने के लिए चलिए एक रबर बैंड की कल्पना करते हैं। मान लीजिए उस पर 3 पेपर क्लिप लगे हैं, ए, बी और सी। अब जब आप रबर बैंड को खींचते हैं तो क्लिप बी क्लिप ए से 1 इंच दूर खिसकता है, लेकिन जो सबसे दूर वाली क्लिप सी है वो क्लिप ए से 2 इंच दूर खिसक जाती है। क्यों? क्योंकि उनके बीच ज्यादा रबर खिंच रहा है। और बस यहीं इस पूरी पहेली का हल छिपा है। कोई भी क्लिप असल में रबर बैंड पर चल नहीं रही है। उनकी अलग अलग रफ्तार बस एक धोखा है जो उनके बीच के स्पेस यानी रबर बैंड के खिंचने की वजह से पैदा हुआ है। ये रबर बैंड वाला उदाहरण तो बस एक दिशा में था। हमारा ब्रह्मांड 3 दिशाओं वाला है। तो इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए एक गुब्बारे की कल्पना करते हैं। हाँ, तो ये जो गुब्बारे की सतह है ना, बस यही हमारा ब्रह्मांड है। और उस पे जो डॉट्स बने हैं वो है हमारी आकाशगंगाएं। अब सोचिए, जैसे जैसे गुब्बारा फूलता है हर डॉट हर दूसरे डॉट से दूर होता जाता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इसकी सतह पर कोई एक सेंटर या केंद्र है ही नहीं जहां से ये सब शुरू हुआ हो। मतलब ये फैलाव हर जगह एक साथ हो रहा है। तो अब हमारे जासूस के पास सबूत भी है, यानी हबल का नियम, और मकसद भी है, यानी अंतरिक्ष का फैलाव। अब बस एक ही काम बचा है, समय की घड़ी को पीछे घुमाना और देखना कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। अगर आज सब कुछ एक दूसरे से दूर भाग रहा है, फैल रहा है, तो उसका सीधा सा मतलब है कि अतीत में सब कुछ एक दूसरे के बहुत करीब रहा होगा। तो चलिए इस कॉस्मिक फिल्म को रिवाइंड करते हैं। जैसे जैसे हम समय में पीछे जाते हैं, ब्रह्मांड सिकुड़ता जाता है। आकाशगंगाएं एक दूसरे में समाने लगती हैं। ब्रह्मांड और ज्यादा घना और ज्यादा गर्म होता जाता है। वैसे ये आइडिया सबसे पहले बेल्जियम के एक पादरी और भौतिक विज्ञानी जॉर्जेस लेमेत्रे ने पेश किया था। उन्होंने इसे प्राइमीवल एटम यानी कि आदिम परमाणु कहा था। लेकिन ये हबल का डेटा था जिसने ये साबित किया कि ये सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक सच्चाई थी।
और अगर हम इस टेप को पूरा का पूरा रिवाइंड कर दें तो हम एक ऐसे पल पर पहुंचते हैं आज से करीब 13.8 अरब साल पहले, जब पूरा ब्रह्मांड, सारा पदार्थ, सारी ऊर्जा और यहाँ तक कि खुद स्पेस भी एक बहुत ही छोटे घने बिंदु में सिमटा हुआ था, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। तो केस तो सुलझ गया है। सबूत हमें एक असाधारण शुरुआत तक ले आए हैं। लेकिन देखिए, हर बड़ी आग के बाद कुछ धुआं या राख तो बच ही जाती है ना? तो क्या बिग बैंग का भी कोई ऐसा सुराग आज भी हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है? खैर, इसका जवाब हम अगली बार खोजेंगे।